इतने साल तक बसपा में थे, उसके बाद समाजवादी में आए और टिकट मिल गया, तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के ही लोग होंगे जो बुरा मानते, क्योंकि ये जो मुद्दा, ये जो चुनाव है, ये बिजली, पानी, सड़क, नाली नाले का है, बाकी राष्ट्रीय राजनीति का है। बाहरी कैंडिडेट की बात की, किसकी बात कर? आप सब जानते हैं, हम बता सकते हैं ना, राहुल गांधी का नाम बार बार ले रहे हैं और गले में कांग्रेस का पट्टा ही पहना है। क्या आपको वाकई दिल्ली से कोई समर्थन मिल रहा है? तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री साहब ने उनकी एक छवि है, पूरे देश में डिमांड आती है योगी जी की यहाँ पर, क्या लगता है कि गाजियाबाद में कुछ कमाल दिखेगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं इस लाइन पार क्षेत्र की जनता का प्यार, विश्वास और जो मौजूदा सरकार है उसका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। इसीलिए आदरणीय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बार बार उनको मनाने के लिए आ रहे हैं, मगर अब जनता समझ चुकी है, वो अब झूठे वायदे और झूठे प्रलोभन में आने वाली नहीं है। उसने तय कर लिया है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वो अपना आशीर्वाद और प्यार देके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। आप इतने साल तक बसपा में थे, उसके बाद समाजवादी में आए और टिकट मिल गया, तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के ही लोग होंगे जो बुरा मान गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2022 में भी मैंने समाजवादी पार्टी का टिकट मांगा था, उस समय मेरे एक भाई को टिकट मिला था, तो मैं तभी से 2022 से लगातार समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इस बार जो यहाँ इस सीट से है 4 दलित कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और कह रहे हैं कि जो दलितों का वोट है वो बट जाएगा। देखिए, दलितों का वोट कहीं नहीं बटने जा रहा है। सबको पता है कि कौन फाइट में है और कौन फाइट में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि कौन यहाँ का बेटा है, कौन यहाँ का भाई है और कौन यहाँ का सेवक है। जो उनकी सेवा करेगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा और उनके साथ प्यार बांटने का काम करेगा, नफरत को ख़त्म करने का काम करेगा, वो उसी को वोट करेंगे। और मुझे जिस तरह से अपार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं का मिल रहा है, वो निश्चित रूप से इशारा कर रहा है कि आने वाली 23 तारीख को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपना प्यार और आशीर्वाद देकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। 80,000 वोटर्स दलित है, लगभग 1 लाख के आसपास है, और 30,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। और मुस्लिम मतदाताओं को मिला लिया जाए तो ये निर्णायक भूमिका में आता है गाजियाबाद में। और 4 जो कैंडिडेट हैं आपके सामने, वो दलित समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में वोट तो बटेगा। ये पूरा पीडीए वाला जो फार्मूला है, उसी के साथ साथ जो हमारा अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं, जो इस लाइन पार क्षेत्र में रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी इन लोगों से परेशान है, इनकी कार्यशैली से परेशान है। और वो सब मिलके पीडीए के और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मैं हूँ, मुझे यहाँ से अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। गाजियाबाद में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये जो मुद्दा, ये जो चुनाव है, ये बिजली, पानी, सड़क, नाली नाले का है, बाकी राष्ट्रीय राजनीति का है। निश्चित रूप से ये जो गाजियाबाद विधानसभा है, इस गाजियाबाद विधानसभा में जो 2,94,000 वोट लाइन पार क्षेत्र के इस तरफ विजयनगर एरिया में रहता, वहाँ हमेशा से कोई भी यहाँ आया, चाहे मेयर बने, चाहे सांसद बने, चाहे विधायक बने, जो भी जनप्रतिनिधि बना, वो एक तो दूसरी जगह से आके यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतारा गया और उसके बाद में वो हारने या जीतने के बाद यहाँ से गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं वैसे गायब हो जाते हैं। मगर जो लोकल है वही यहाँ सबके दुख दर्द में खड़े रहता है। मैं चूँकि यहाँ निगम पार्षद रहा हूँ, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरा संपर्क जो है वो इस पूरे लाइन पार क्षेत्र के सभी लगभग 90% घरों में है। तो मुझे अपना वो प्यार और समर्थन दे रहे हैं। उसी के साथ साथ में जो यहाँ विकास से अछूता ये लाइन पार क्षेत्र रहा है, चाहे वो यहाँ पे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाले की समस्या हो, कूड़ा निस्तारण की समस्या हो, क्रॉसिंग में जिस तरह से सिंगल रोड है, वहाँ इतनी सोसाइटियाँ बन गई हैं, मगर वहाँ शासन प्रशासन तालमेल करके उसको रास्ते को नहीं खुलवा पा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो गंगा जल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोग चाहते हैं कि यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं विजयनगर और प्रताप बिहार के, उनको भी गंगा जल की सप्लाई मिले। तो निश्चित रूप से उन सभी कामों को मैं पूरा कराने का काम करूँगा। उसी के साथ साथ जो कनेक्टिविटी यहाँ पे है, चाहे वो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे रैपिड की कनेक्टिविटी हो, और चाहे वो लोकल जो हमारी सिटी बसें हैं उसकी कनेक्टिविटी हो, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ के लोगों को जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। बाहरी कैंडिडेट की बात की, किसकी बात कर रहे हैं? आप सब जानते हैं कि एक हम बता सकते हैं ना आप, एक जो हमारे कैंडिडेट हैं वो साहिवाल से हैं, दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं वो ग्रेटर नोएडा से हैं, एक और कहीं से हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, लोग सब जानते हैं कि कौन कहाँ से आया है और कौन जो है उनका अपना है और कौन उनका भाई है, कौन उनका बेटा। और हम भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत के आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय राहुल गांधी जी के इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। आप राहुल गांधी का नाम बार बार ले रहे हैं और गले में कांग्रेस का पट्टा ही पहना है,
क्या वाकई दिल्ली से कोई समर्थन मिल रहा है? देखिए, जो यहाँ पे हमारे गाज़ियाबाद में जितने भी हमारी, चाहे वो ज़िले की कमेटी है, महानगर की कमेटी है, यूथ की कमेटी है, नशे की कमेटी है, और जो भी लोकल यहाँ पे हमारे गाज़ियाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन्हीं के साथ साथ जो दिल्ली से भी बहुत सारे लोग, अभी पीछे डॉली जी आई थी, तो जो लोग हैं जो कांग्रेस के, जो चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो सभी मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर दे रहे हैं और वो मेरा सहयोग समय समय पे पूरा कर रहे हैं। अभी कई मैंने उनके साथ रोड शो किए हैं, कई मैंने उनके साथ मीटिंगें की, कई मैंने सभाएं की हैं, तो उनका प्यार और सहयोग पूरा मिल रहा है। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी के ज़िले के संयोजक हैं, वो भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ गाज़ियाबाद से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जिन्होंने जीत का दावा किया कि आने वाली 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा, मतदान किया जाएगा और 23 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन मनोज के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।